शहर में संचालित कुछ ऐसे बूथ जिन्हें आवंटित तो किसी और काम के लिए किया गया था, लेकिन उन पर दिन भर व्यवसाय कुछ और ही किए जा रहे हैं। शहर में चल रहे ऐसे ही कुछ बूथों को जब उदयपुर न्यूज ने अपने कैमरे में कैद किया तो हैरान कर देने वाली हकीकत सामने आई। यहाँ दिन में कहीं भी वह उत्पाद बिकते नजर नहीं आए जिसके लिए यह केबिन इन लोगों को आवंटित किए गए। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इन्हें उस कंपनी ने अन्य सामग्री बेचने की इजाजत दे रखी है जिसने अपनी कंपनी का बूथ इन्हें आवंटित किया है, या यह सब लोग यूं ही अपनी मर्जी से इन बूथों में अपनी मर्जी के मुताबिक अलग अलग व्यवसाय कर रहे हैं। दरअसल ये मामला हम इसलिए आमजन की निगाह तक पहुंचा रहे हैं ताकि आम शहरवासी ये समझ सके कि बड़ी कंपनियों के नाम को कुछ लोग अपने फायदे के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जिन बड़ी कंपनियों द्वारा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में ये बूथ आवंटित किए गए हैं, आखिर उनका ये बूथ आवंटित करने का असल मकसद क्या था? सुबह जल्दी स्थानीय लोगों तक अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाना या दिन भर के लिए अपनी कंपनी द्वारा लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना? उदयपुर न्यूज के कैमरे ने इसी मकसद के साथ जब शहर के कुछ चौराहों का रुख किया तो तस्वीरें कुछ अलग ही देखने को मिली। हमारे कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया उसे जुटलाना 100% नामुमकिन है, क्योंकि कैमरा आपको वही दिखाता है जो उसे दिखता है। चलिए हम आपको अब थोड़ा खुलकर बता देते हैं। दरअसल शहर में एक बड़ी दूध कंपनी सरस डेयरी द्वारा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में शहरवासियों को अपनी कंपनी का दूध उपलब्ध करवाने के मकसद से कुछ केबिन आवंटित किए गए, जिसके बाद इन केबिनों में स्थानीय लोगों को सुबह और शाम को कंपनी का दूध उपलब्ध होने लगा और लोग इन केबिनों से दूध खरीदने लगे। लेकिन यह बात समझ से परे है कि क्या ये दूध कंपनी अपने नाम से संचालित इन केबिनों में अन्य तरह के व्यवसाय जैसे चाय की होटल, नाश्ते की दुकान या जनरल स्टोर खोलने की इजाजत भी देती है? अगर ऐसा है तो कंपनी को शहर के और पढ़े लिखे बेरोजगारों का ध्यान रखते हुए उन्हें भी इसी तरह का कुछ रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए, ताकि वे बेरोजगार भी अपने लिए इन केबिनों में किसी रोजगार की व्यवस्था करते हुए परिवार की आजीविका चलाने का कुछ जुगाड़ कर सके। और अगर ऐसा नहीं है और कंपनी द्वारा इन बूथों पर नियमों की अवहेलना करने पर कोई बड़े नियम कायदे बनाए गए हैं, तो उन नियमों और कायदों का इस्तेमाल करते हुए इन बूथों पर संचालित अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। हमारे कैमरे में कैद हुए ये दृश्य तो सिर्फ उदाहरण मात्र है। अगर शहर भर का जायजा लिया जाए तो इनकी संख्या निसंदेह और ज्यादा भी बढ़ सकती है। खैर, अब देखना यह होगा कि संबंधित डेयरी विभाग के नियमों के तहत इन पर कार्रवाई करता है या फिर शहर के अन्य बेरोजगारों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए और केबिन आवंटित करता है। यहाँ सवाल जिम्मेदार नगर निगम, इन संबंधित क्षेत्रों के पार्षद और अधिकारियों पर भी खड़े होने लाजमी है कि आखिर उनके क्षेत्र में चल रही इन गतिविधियों को लेकर वह इतने समय से खामोश क्यों है और क्यों चुप्पी साधते हुए अपनी आंखें ही मूंद ली है? क्यों अब तक इन पर कोई ठोस कार्रवाई निगम द्वारा भी नहीं की गई है? सवाल बहुत गंभीर है, लेकिन जवाबदेही तो निगम की भी बनती ही है। जब तक जवाब नहीं मिलते तब तक सवाल तो उठेंगे ही।